नमस्कार। अखंड भारत से इंडिया सीरीज में आपका स्वागत है। इस द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडियन किंगडम्स सतयुग से 20वीं शताब्दी सी की सीरीज में हम जानेंगे सतयुग से आज के इंडिया तक के साम्राज्यों का सफर। साथ ही हम जानेंगे इन साम्राज्यों की कुछ खास बातें और उनके समय में होने वाली कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और निर्माण। इस सीरीज का ये 13वां चैप्टर है। इसमें हम 249 बीसी से 75 बीसी के साम्राज्यों के विषय में जानेंगे। इस कालखंड में विक्रमादित्य ने मालवा साम्राज्य पर शासन करना शुरू किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर। इस सीरीज में बताई जानकारी और चित्र विभिन्न किताबों व वेबसाइट से एकत्रित करी गई हैं। इन सभी का सत्यापन हर पृष्ठ के नीचे दिए गए विवरण से किया जा सकता है। इसको बनाने में जो जानकारी और चित्र दिखाए गए हैं, हम उन सभी पुस्तक व वेबसाइट के लेखक और प्रकाशकों को इसके लिए पूरा श्रेय देते हैं व उनका आभार और हार्दिक धन्यवाद करते हैं। उद्यान साम्राज्य 243 बीसी से पहले से 9वीं शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी पाकिस्तान में मिंगोरा, जिसे पहले मंगला या मंगलापुर या मूंग की ली कहते थे, और दरेल थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। उद्यान साम्राज्य के बाद शायद स्वात रियासत आया था। वे भारत के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में स्थित थे। उन्हें उड़ियाना भी कहा जाता था। तिब्बती बौद्ध साहित्य के अनुसार उड़ियाना पर कई राजाओं का शासन था, जिनमें से प्रत्येक का नाम इंद्रभूति था। जहूर साम्राज्य 1069 सी के बाद तक रहा। वहां की राजधानी हिमाचल प्रदेश में रिवालसर हो सकती है। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे और बुद्ध धर्म को मानते थे। उन्हें सहोद साम्राज्य भी कहा जाता था। बौद्ध तंत्र सबसे पहले जहूर साम्राज्य में प्रकट हुए थे। राजा विहारध्रव, जिन्हें त्सुक-क्लक डजिन भी कहा जाता है, की बेटी मंदारवा तिब्बती बौद्ध धर्म के न्यंगमा स्कूल के संस्थापक गुरु रिनपोक्ष, जिन्हें पद्म संभव भी कहा जाता है, की पत्नी थी। गुरु रिनपोक्षे ने तिब्बत में तांत्रिक बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तिब्बती परंपरा के अनुसार पद्म संभव, जो 750 सी से 800 सी तक रहे, धर्म के महान प्रचारक थे। उन्हें तिब्बत के राजा सोंगदेत्सेन ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बुलाया था। वह जहोर से आए थे, जो रिवालसर के आसपास है। जहूर साम्राज्य तिब्बती बौद्ध शिक्षक शांत रक्षित का जन्म स्थान था, जिन्होंने नालंदा मठ में अध्ययन किया था और तिब्बत में पहले बौद्ध मठ साम्य के संस्थापक थे। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण लोहका लहासा तिब्बत में 779 सी में पद्म संभव ने तिब्बत में पहले साम्य मठ की स्थापना करी। कलिंग साम्राज्य महामेघवाहन राजवंश 232 बीसी से चतुर्थ शताब्दी सी तक रहा। वहां की राजधानी उड़ीसा में सिंहपुर थी। क्षेमराज, जिन्हें महामेघानवर्मन भी कहा जाता है, यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, जैन धर्म को मानते थे। कलिंग साम्राज्य महामेघवाहन राजवंश के पहले मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश, आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश आए थे। कलिंग साम्राज्य महामेघवाहन राजवंश के बाद गुप्त साम्राज्य मुरुन राजवंश आए थे। चेदी राजवंश को महामेघवाहन या खारवेल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है। चेदी प्रमुख महामेघवाहन के अधीन कलिंग स्वतंत्र हुआ। महामेघवाहन का अर्थ महान बादलों के भगवान, जो बादलों को अपने वाहन के रूप में उपयोग करते हैं। राजा खारवेल ने आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश के राजा सतकर्णी प्रथम के क्षेत्र पर आक्रमण किया था। राजा खारवेल ने कई अभियानों में भारत के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त की। राजा खारवेल के अधीन कलिंग में जैन धर्म का विकास हुआ। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण 2वीं शताब्दी बीसी में राजा खारवेल ने उदयगिर और खंडगिरी गुफाओं का निर्माण किया और हाथी गुम्फा शिलालेख उनके शासनकाल के प्रतीक है। भुवनेश्वर के खंडगिरी में 2वीं शताब्दी बीसी दिगंबर जैन मंदिर, जिसका 19वीं शताब्दी सी में पुनर्निर्माण हुआ। आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश 230 बीसी से 224 सी तक रहा। वहां की राजधानी महाराष्ट्र में पैठण, जिसे पहले प्रतिष्ठान कहते थे, और आंध्र प्रदेश में अमरावती, जिसे पहले
धरणी कोटा कहते थे थी। सिमुक यहाँ के पहले राजा थे और पुलुमावी चतुर्थ अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। प्रकृत, संस्कृत, द्रविड़ उनकी भाषा थी। आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश के पहले मगध साम्राज्य, मौर्य राजवंश, मगध साम्राज्य, कण्व राजवंश और तेलंग साम्राज्य आए थे। आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश के बाद इंडो स्किथी साम्राज्य, पश्चिम क्षत्रप, विजयपुरी के इक्ष्वाकु, चुटू राजवंश, पल्लव साम्राज्य, वाकाटका साम्राज्य, नासिक के अभीर, कांकेर रियासत, कलिंग साम्राज्य, महामेघवाहन राजवंश आया था। राजा सिमुक ने मगध साम्राज्य, कण्व राजवंश से स्वतंत्रता की घोषणा की और आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश की स्थापना की। अंतिम शासक पुलुमावी चतुर्थ की मृत्यु के बाद सातवाहन साम्राज्य 5 छोटे राज्यों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग सातवाहनों की एक शाखा द्वारा शासित, नासिक के आसपास का पश्चिमी भाग नासिक के अभीर द्वारा शासित, पूर्वी भाग कृष्णगंटू क्षेत्र विजयपुरी के इक्ष्वाकु द्वारा शासित, दक्षिणी पश्चिमी भाग उत्तरी कर्नाटक चुतुर राजवंश द्वारा शासित, दक्षिणी पूर्वी भाग पल्लव साम्राज्य द्वारा शासित। उन्होंने अपने शासकों की छवियों के साथ राज के सिक्के की शुरुआत करी। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण एलोरा महाराष्ट्र के पास 3वीं शताब्दी बीसी की पीतलखोर गुफाएं। इन 14 गुफाओं में से 5 चैत्यगृह और शेष विहार है। पश्चिमी खानदेश जलगांव में 3वीं शताब्दी बीसी की अजंता की गुफाएं, सांची में 1ली शताब्दी बीसी का बौद्ध स्तूप, नासिक में 1ली शताब्दी बीसी की नासिक गुफाएं, जुन्नार में 1ली शताब्दी सी से 3वीं शताब्दी सी की लेनियाद्री गुफाएं, श्रीशैलम में 2वीं शताब्दी सी का मल्लिकार्जुन मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, टेर महाराष्ट्र में 2वीं शताब्दी सी का त्रिविक्रम मंदिर, घाटघर जुन्नार में 3वीं शताब्दी सी से पहले का जीवधन किला, हड़सर जुन्नार में हड़सर का किला। हिंद यवन ग्रीक साम्राज्य 200 बीसी से 10 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में बगराम, पाकिस्तान में तक्षशिला, चीनियोट, सियालकोट जिसे पहले सागला कहते थे और प्यूकेला ओटिस जिसे पहले पुष्कलवती कहते थे थी। दिमित्रियस प्रथम जिन्हें धर्ममिता भी कहा जाता है यहां के पहले राजा थे और स्ट्रेटो द्वितीय और स्ट्रेटो तृतीय अंतिम राजा थे। यहां के राजा यूनानी या ग्रीस मूल के निवासी थे। ग्रीक बहुदेववाद धर्म को मानते थे और ग्रीक, पाली, संस्कृत, प्रकृत उनकी भाषा थी। हिंद यवन ग्रीक साम्राज्य के पहले मगध साम्राज्य, मौर्य राजवंश, ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य आए थे। हिंद यवन ग्रीक साम्राज्य के बाद इंडो स्किथी साम्राज्य, उत्तरी क्षत्रप आया था। उन्हें यवन साम्राज्य भी कहा जाता था। यूनानी या ग्रीस मूल के निवासी जिन्होंने भारतीय विशेषताओं के लिए और ग्रीक और भारतीय संस्कृति के मिश्रण के साथ राजनीतिक संस्था बनाई, उन्हें हिंद यवन ग्रीक कहा जाता है। 200 बीसी में ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य के राजा डेमेट्रियस प्रथम अपने ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य के अलावा हिंद यवन ग्रीक साम्राज्य की स्थापना करी। उनके बाद पेंटालियन हिंद यवन ग्रीक साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। 185 बीसी में मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के पतन के बाद और शुंग राजवंश द्वारा मगध साम्राज्य द्वारा कब्जा कर लिया था, तभी हिंद यवन ग्रीक साम्राज्य के राजा डेमेट्रियस प्रथम ने मौर्य साम्राज्य के लिए अपना समर्थन दिखाने के लिए उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण शुरू किया और मगध साम्राज्य शुंग राजवंश से लड़ाई लड़ी। इंडो ग्रीक शब्द का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है क्योंकि वे बैक्टीरिया से अलग हो गए थे और इस प्रकार ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य से राजनीतिक रूप से भिन्न थे। उन्होंने बैक्टीरिया यानी हिंदुकुश के उत्तर में, पामीर के पश्चिम में और तियान शान के दक्षिण में जो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान के हिस्से हैं पर शासन किया। 185 बीसी से 85 बीसी के दौरान मथुरा पर उनका नियंत्रण था। इंडो यूनानियन विशेष रूप से राजा मेनेंडर प्रथम ने बौद्ध धर्म को अपनाया। राजा स्ट्रेटो द्वितीय के तहत 10 सी तक हिंद यवन ग्रीक साम्राज्य शाखाओं के इंडो स्किथी साम्राज्य के दबाव में समाप्त हो गया। इंडो स्किथी साम्राज्य के तहत उत्तरी क्षत्रप के राजा राजुवुला द्वारा मथुरा पर आक्रमण के दौरान राजा स्ट्रेटो द्वितीय मारा गया था। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली इस प्रकार थी। उनके राजनीतिक वर्ग ने अधिक से अधिक भारतीय विशेषताओं को ग्रहण किया। उन्होंने यवन या ग्रीक और भारतीय भाषाओं और प्रतीकों को जोड़ा। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी जैसी भारतीय लिपि वाले द्विभाषी सिक्कों का इस्तेमाल किया।
उन्होंने बुद्ध, शेर, हाथी, जेबू बैल, ट्री इन रेलिंग आदि सहित भारतीय देवताओं को शामिल किया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: जंडियाल, सिरकप, पाकिस्तान में 2वीं शताब्दी बीसी का जंडियाल यूनानी मंदिर। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश 185 बीसी से 75 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, और मध्य प्रदेश में विदिशा, जिसे पहले बेसनगर कहते थे, थी। पुष्यमित्र यहाँ के पहले राजा थे और देवभूति अंतिम राजा थे। यहाँ के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत प्रकृत उनकी भाषा थी। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के पहले मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश आया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के बाद मगध साम्राज्य कण्व राजवंश, पंचाल के मित्र राजवंश, मथुरा के मित्र राजवंश, साकेत के देव राजवंश, कौशाम्बी के मित्र राजवंश, साकेत के मित्र राजवंश, विदिशा के नाग आए थे। एक ब्राह्मण पुष्यमित्र मगध साम्राज्य मौर्य वंश के सैन्य कमांडर थे। मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के अंतिम राजा बृहदरथ को मारने के बाद पुष्यमित्र ने शुंग नामक अपने स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। उन्होंने मौर्य राजवंश के बाद 112 वर्षों तक शासन किया। अंतिम शासक देवभूति थे, जिन्हें उनके मंत्री वासुदेव ने मार दिया था, जो राजा बने और मगध साम्राज्य कण्व राजवंश की शुरुआत की। उनके शासनकाल के प्रमुख व्यक्ति: 2वीं शताब्दी बीसी में महर्षि पतंजलि ने योग पर 195 सूत्रों का संकलन योग सूत्र लिखा था। उन्होंने महाभाष्य भी लिखा, जो पणिनि के संस्कृत व्याकरण के चयनित नियमों पर एक टिप्पणी है। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण: सांची में 115 बीसी का स्तूप, विदिशा में 2वीं शताब्दी बीसी का हेलियोडोरस स्तंभ। मरुस्थली साम्राज्य की राजधानी पता नहीं है, शायद नब यहां के पहले राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। मरुस्थली साम्राज्य के बाद मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य आया था। नब का पुत्र पृथ्वी बाहु मरुस्थली का राजकुमार था। 93 बीसी में यहां के राजा गज ने गजनी की स्थापना की और गजनी के सिंहासन पर बैठे। मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य 182 बीसी में स्थापित हुआ। वहां की राजधानी मध्य प्रदेश में उज्जैन, जिसे पहले अंबावती या अवंतिका कहते थे, थी। यहां के पहले और अंतिम राजा का नाम पता नहीं है। विक्रमादित्य यहां के प्रसिद्ध राजा रहे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य से पहले इंडो-स्किति साम्राज्य, अवंती साम्राज्य, मरुस्थली साम्राज्य आए थे। मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के बाद इंडो-स्किति साम्राज्य आया था। मगध साम्राज्य मौर्य राजवंश के पतन के बाद उज्जैन शक यानी इंडो-स्किति साम्राज्य और सातवाहनों के बीच राजनीतिक सत्ता के लिए संघर्ष का केंद्र बना। विक्रमादित्य साम्राज्य ने चीन, पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों को नियंत्रित किया। उन्होंने खुद को एक विजेता के रूप में नहीं, बल्कि एक मुक्तिदाता और राज्य के वैध उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने आर्यव्रत के राजा और अरबों, तुर्कों और यहूदियों के मुक्तिदाता की उपाधि ली। उन्होंने अरब की भूमि में वैदिक संस्कृति का प्रसार किया। उन्होंने ब्रह्मा और महेश के मंदिरों का पुनर्निर्माण भी कराया और वहां एक ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। उन्होंने बेबीलोन, फारस और तुर्किस्तान में कई अन्य वैदिक मंदिरों का भी निर्माण किया। विक्रमादित्य ने शक यानी इंडो-स्किति साम्राज्य को हराया और 57 बीसी में विक्रम संवत यानी विक्रम युग की स्थापना की। विक्रमादित्य ने वर्धन वंश की नींव रखी। 14 सीई में जब गोनन राजवंश के राजा हिरण्य की मृत्यु बिना किसी उत्तराधिकारी के हुई, तो विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को गोनन वंश के राजा के रूप में नियुक्त किया। मातृगुप्त के बाद हिरण्य के भाई का पुत्र प्रवरसेन वहां का द्वितीय राजा बना। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य का राजतिलक किया था और उन्हें स्वर्ण सिंहासन भेंट किया। सदियों से खो जाने के बाद विक्रमादित्य द्वारा अयोध्या शहर को फिर से खोजा गया था। दिल्ली पर मूल रूप से राजा विक्रमादित्य का शासन था। यह उनकी मृत्यु के बाद 792 वर्षों तक वीरान रहा, जब तक कि तोमर वंश के अनंगपाल प्रथम तोमर ने 736 सीई में शहर को फिर से स्थापित नहीं किया। 16 सीई में राजकुमार शालिवाहन ने शालिवाहनपुर या सालपुर शहर की आधारशिला रखी। 78 सीई में सम्राट विक्रमादित्य के पोते राजा शालिवाहन ने शक यानी इंडो-स्किति साम्राज्य को फिर से हराया। इस प्रकार इस विजय के दिन को चिन्हित करते हुए शक युग की स्थापना की। इस किंवदंती का उल्लेख 7वीं शताब्दी सीई ब्रह्मगुप्त और 973 से
1048 सी अल बिरूनी के लेखन में किया गया है। समय के साथ शब्द शाका सामान्य हो गया और इसका अर्थ एक युग हो गया। इस प्रकार युग को शालिवाहन शक या शालिवाहन युग के रूप में जाना जाने लगा। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में 9 रत्नों या नवरत्न कहे जाने वाले 9 बुद्धिमानों को नियुक्त किया था। वे थे धन्वंतर, देवताओं के चिकित्सक; शपड़क, एक ज्योतिष, व्याकरणविद और महान्यास के लेखक; अमर सिंह, अमरकोश के लेखक जो कि संज्ञा और लिंग से संबंधित निर्देश देते हैं; शंकु, एक वास्तुकार जिसे शिल्प शास्त्र का श्रेय दिया जाता है; वेताल भट्ट, एक कवि, जादूगर और नितृप दीप काव्य के लेखक। विक्रमादित्य के दौरान सभी पुराणों को वेताल भट्ट के मार्गदर्शन में अद्यतन किया गया था। घट करपर, एक कवि और नीतिसार और घट खरपारा काव्यमी के लेखक। कालिदास संस्कृत के कवि और नाटककार। वराहमिहिर एक ज्योतिष, खगोल शास्त्री और बहुश्रुत थे। वह वास्तुकला, मंदिरों, ग्रहों की गति, ग्रहण, समय पालन, ज्योतिष, मौसम, बादल, निर्माण, वर्षा, कृषि, गणित, रत्न विज्ञान, इत्र और कई अन्य विषय पर एक विश्वकोश बृहद संहिता के लेखक हैं। 575 सी में उन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखे जो 5 खगोलीय सिद्धांतों पर ग्रंथ है। वह विषुव इक्विनॉक्स के स्थानांतरण का उल्लेख करने वाले पहले व्यक्ति थे जो कि प्रति वर्ष 50.32 आर्क सेकंड है। वरुचि, एक कवि और व्याकरणविद और प्रकृति प्रकाश के लेखक। विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उसके वंशजों ने ईरान पर पार्थियन यानी पहलवी से नियंत्रण खो दिया। श्यामंतक मणि, मगध साम्राज्य, मौर्य राज्यवंश से मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य को प्राप्त हुई और बाद में यह मालवा के परमार के राजाओं के पास गई। उज्जैन के विक्रम टीला में राजा विक्रमादित्य की पीतल की मूर्ति का निर्माण 2015 सी में किया गया। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण। 2500 साल पहले राजा विक्रमादित्य ने गुजरात के प्रभास पाटन में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। भविष्य में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया और बाद में कई बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर सतयुग में चंद्र भगवान द्वारा सोने के साथ बनाया गया था, त्रेता युग में रावण द्वारा चांदी में और द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा चंदन में बनाया गया था। मंदिर को बाद में नष्ट कर दिया गया और कई बार पुनर्निर्माण किया गया। इसका इतिहास इस प्रकार है। 2500 साल पहले यह मालव साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। 649 सी में वल्लभी के मैत्रिक के राजा मैत्रक ने पहले के मंदिर के स्थान पर मंदिर का पुनर्निर्माण कर इसका जीर्णोद्धार किया। 725 सी में उमैयद खिलाफत के तहत सिंध के राज्यपाल अल जुनायद ने मंदिर पर हमला किया और नष्ट कर दिया। 815 सी में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के राजा नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग करके मंदिर का निर्माण किया। 1024 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर नष्ट कर दिया। 1026 सी में गजनवी साम्राज्य के महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर के कीमती गहने और संपत्ति लूट ली और लूटपाट के बाद मंदिर की असंख्य तीर्थयात्रियों का वध कर मंदिर को जलाकर नष्ट कर दिया। 1026 सी में से लेकर 1042 सी में मालवा के परमार के राजा भोज और गुजरात के चौलुक्य के राजा भीम प्रथम ने इसका पुनर्निर्माण कराया। 1143 सी से 1172 सी के दौरान गुजरात के चौलुक्य के राजा कुमारपाल ने लकड़ी के ढांचे को पत्थर की संरचना में बदल दिया। 1299 सी में दिल्ली सल्तनत खिलजी राजवंश के जनरल उलुग खान ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और मंदिर की मूर्तियों को दिल्ली ले गए। जालौर के चाहमान के राजा कानादेव ने सोमनाथ की मूर्ति को पुनः प्राप्त किया। 1308 सी में चुडासमा राजवंश के महिपाल प्रथम ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। चुडासमा राजवंश के राजा खंगार ने 1351 सी में मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की थी। 1394 सी में दिल्ली सल्तनत तुगलक राजवंश के तहत गुजरात के राज्यपाल मुजफ्फर शाह प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1451 सी में गुजरात सल्तनत के महमूद बिगड़ा ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया। 1662 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब के आदेश पर फौजदार सरदार खान ने मंदिर के गुम्बद को नष्ट कर दिया और सोमनाथ मंदिर में तोड़फोड़ करी। 1706 सी में मुगल साम्राज्य के औरंगजेब ने फिर से मंदिर को ध्वस्त कर दिया। मंदिर स्थल को एक मस्जिद में बदल दिया गया था, लेकिन मराठा साम्राज्य द्वारा
क्षेत्र पर कब्जा करने और औरंगजेब की मृत्यु के तुरंत बाद सोमनाथ मंदिर को मुक्त कर दिया गया। 1785 सी में इंदौर रियासत की अहिल्याबाई होलकर ने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया। 1951 सी में पहले नष्ट किए गए मंदिर के स्थान पर एक नया मंदिर बनाया गया था। चुनार में 56 बीसी का चुनार का किला, जिसे बाद में आने वाले राज्यों द्वारा फिर से बनाया गया। सियालकोट में 2वीं शताब्दी सी का सियालकोट किला। माना जाता है कि उज्जैन में हरिसिद्धि मंदिर राजा विक्रमादित्य द्वारा बनाया गया था। मंदिर को बाद में 1447 सी में मराठा साम्राज्य द्वारा पुनर्निर्मित किया गया था। पांचाल के मित्र राजवंश 150 बीसी से 350 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में रामनगर, जिसे पहले अहिच्छत्र कहते थे, थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। पांचाल के मित्र राजवंश के पहले मगध साम्राज्य शुंग राजवंश आया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के राजा शुंग ने अपने पूर्ववर्तियों की तरह प्रांतीय गवर्नरों के रूप में प्रांतों पर शासन करने के लिए शाही खून के राजकुमार को नियुक्त किया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के पतन के बाद प्रांतीय गवर्नर ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इन राजवंशों के अधिकांश राजाओं के नाम मित्र में समाप्त होते हैं। अहिच्छत्र के प्रांतीय गवर्नर में से एक ने पंचाल के मित्र वंश की स्थापना की। मथुरा के मित्र राजवंश 150 बीसी से 50 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में मथुरा थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। मथुरा के मित्र राजवंश के पहले मगध साम्राज्य शुंग राजवंश, साकेत के देव राजवंश, मथुरा के दत्त राजवंश आए थे। मथुरा के मित्र राजवंश के बाद इंडो स्किथी साम्राज्य उत्तरी क्षत्रप आया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के राजा शुंग ने अपने पूर्ववर्तियों की तरह प्रांतीय गवर्नर के रूप में प्रांतों पर शासन करने के लिए शाही खून के राजकुमारों को नियुक्त किया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के पतन के बाद प्रांतीय गवर्नर ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इन राजवंशों के अधिकांश राजाओं के नाम मित्र में समाप्त होते हैं। मथुरा के प्रांतीय गवर्नर में से एक ने मथुरा के मित्र राजवंश की शुरुआत की। इन्हें इंडो स्किथी साम्राज्य उत्तरी क्षत्रप द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। साकेत के देव राजवंश द्वितीय शताब्दी बीसी से पहली शताब्दी बीसी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में साकेत थी। मूल देव यहां के पहले राजा थे और विशाख देव अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे। साकेत के देव राजवंश के पहले मगध साम्राज्य शुंग राजवंश आया था। साकेत के देव राजवंश के बाद मथुरा के दत्त राजवंश आया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के राजा पुष्यमित्र ने साकेत में देव को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के पतन के बाद इन राजा ने साकेत पर स्वतंत्र राजा के रूप में शासन किया। उन्होंने अयोध्या शहर और कोसल साम्राज्य के क्षेत्र में शासन किया। पहली शताब्दी बीसी के अंत में उन्हें मथुरा के दत्त राजवंश द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। यरलुंग राजवंश 127 बीसी से 618 सी तक रहा। वहां की राजधानी तिब्बत में सेथंग, जिसे पहले जेतांग कहते थे, थी। न्यात्री सेनपो यहां के पहले राजा थे और सोंगेत्सेन गंपो अंतिम राजा थे। यहां के राजा तिब्बती मूल के निवासी थे। यरलुंग राजवंश के पहले शंगशुंग साम्राज्य आया था। यरलुंग राजवंश के बाद तिब्बत साम्राज्य आया था। यरलुंग राजवंश तिब्बत में है, यरलुंग घाटी और चोंगे घाटी में स्थित था। वह भारत और भूटान में महत्वपूर्ण प्राचीन व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। परंपरा के अनुसार यरलुंग राजवंश का पहला सम्राट मगध साम्राज्य से आया था। प्रथम राजा न्यात्री सेनपो के बारे में माना जाता है कि वह एक देवता थे जो आकाश से अवतरित हुए थे। 618 सी में राजा नामरी सोंगेत्सेन की जहर से मृत्यु हो गई। उनके बेटे सोंगेत्सेन गंपो ने एक उत्पन्न विद्रोह का दमन करने के बाद राज पर नियंत्रण किया। सोंगेत्सेन गंपो 33वें राजा थे जिन्होंने राजा बनने के तुरंत बाद तिब्बत साम्राज्य की स्थापना की। तिब्बती पौराणिक कथाओं के अनुसार पहली तिब्बती इमारत युंगबू लखंग पैलेस राजा न्यात्री सेनपो के लिए बनाई गई थी। उनके राज्याभिषेक का वर्ष तिब्बती कैलेंडर का पहला वर्ष है। तिब्बती नव वर्ष, जिसे लोसार कहते हैं, न्यात्री सेनपो के सम्मान में मनाया जाता है। कौशांबी के मित्र राजवंश 100 बीसी से 350 सी तक रहा। वहां की राजधानी उत्तर प्रदेश में कौशांबी थी। यहां के राजा का नाम पता नहीं है। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म मानते थे। कौशांबी के मित्र राजवंश के पहले मगध साम्राज्य शुंग राजवंश आए थे। कौशांबी के मित्र राजवंश के बाद गुप्त साम्राज्य आया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के शुंग ने अपने पूर्ववर्तियों की तरह प्रांतीय गवर्नरों के रूप में प्रांतों पर शासन करने के लिए
अपने वंश के राजकुमारों को नियुक्त किया था। जब मगध साम्राज्य पर कण्व राजवंश ने कब्जा किया तो प्रांतीय गवर्नर ने स्वतंत्रता की घोषणा की। इन राजवंशों के अधिकांश राजाओं के नाम मित्र में समाप्त होते थे। कौशांबी के प्रांतीय गवर्नर में से एक ने कौशांबी के मित्र राजवंश की स्थापना की। इंडो-स्किथी साम्राज्य 90 बीसी से 415 सी तक रहा। वहां की राजधानी अफगानिस्तान में सीगल, पाकिस्तान में तक्षशिला, उत्तर प्रदेश में मथुरा थी। माउस यहां के पहले राजा थे। इंडो-स्किथी साम्राज्य के अंतिम राजा एजेस द्वितीय 12 बीसी तक थे। उत्तरी क्षत्रप के अंतिम राजा वनस्पर 130 सी तक थे। पश्चिम क्षत्रप के अंतिम राजा रुद्र सिंह तृतीय 415 सी तक थे। अप्रचार राज के अंतिम राजा शासन 50 सी तक थे। यहां के राजा मध्य एशिया मूल के निवासी थे। ग्रीक बौद्धवाद धर्म को मानते थे और शक, ग्रीक, पाली, संस्कृत, प्रकृत उनकी भाषा थी। इंडो-स्किथी साम्राज्य के पहले हिंद यवन साम्राज्य, उत्तरी क्षत्रप, ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य, अप्रचार साम्राज्य, मगध साम्राज्य, मौर्य राजवंश, आंध्र साम्राज्य, सातवाहन राजवंश, मालवा साम्राज्य, विक्रमादित्य साम्राज्य, मथुरा के मित्र राजवंश, मथुरा के दत्त राजवंश, नासिक के अभीर आए थे। इंडो-स्किथी साम्राज्य के बाद कुषाण साम्राज्य, मालवा साम्राज्य, विक्रमादित्य साम्राज्य, नासिक के अभीर, गुप्त साम्राज्य आए थे। स्किथी को शक भी कहा जाता है। वह यूरेशियन स्टेपी और तारिम बेसिन के निवासी थे। मध्य एशिया में चीन में उत्तरी और पूर्वी विशाल घास के मैदान को यूरेशियन स्टेपी कहते हैं। मध्य एशिया का बंद जल संभर क्षेत्र, जिसमें वर्षा अथवा पिघलती बर्फ का पानी एकत्रित होकर नदी के जरिए समुद्र में नहीं जाता, उसे तारिम बेसिन कहते हैं। उन्हें आधुनिक काल में चीन के शिनजियांग और गांसू प्रांत की युएझी जनजातियों द्वारा विस्थापित किया गया था। युएझी जनजातियों को बाद में मंगोल जनजातियों द्वारा विस्थापित किया गया था। युएझी जनजातियों द्वारा विस्थापित के बाद वह शुरू में फरगना क्षेत्र और सोगडियाना क्षेत्र, जो अब उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान है, की ओर चले गए और बाद में बैक्टीरिया और वर्तमान अफगानिस्तान की ओर दक्षिण की ओर चले गए और बाद में साकास्तान या सिस्तान क्षेत्र, जो अब दक्षिणी अफगानिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान और दक्षिणी ईरान है, में बस गए। अतीत में उन्हें मैसिडोनिया साम्राज्य के राजा सिकंदर द ग्रेट और आर्चमेनिड साम्राज्य की भारत विजय के लिए युद्ध के दौरान उन्होंने भारतीय राजाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने मगध साम्राज्य में सिंहासन लेने के लिए अपनी अभियान में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की और लड़ाई लड़ी। 90 बीसी में राजा माउज ने हिंद यवन साम्राज्य के गांधार क्षेत्र पर विजय प्राप्त की और तक्षशिला से शासन शुरू किया। 72 बीसी में उन्होंने मथुरा पर कब्जा कर लिया। इंडो-स्किथी साम्राज्य ने उज्जैन के क्षेत्र पर आक्रमण किया, लेकिन बाद में 57 बीसी में मालवा साम्राज्य, विक्रमादित्य साम्राज्य के राजा विक्रमादित्य द्वारा उन्हें खदेड़ दिया गया। इस जीत के बाद राजा विक्रमादित्य ने विक्रम युग की स्थापना की, जो कि विशिष्ट भारतीय कैलेंडर है, जो 57 बीसी में शुरू हुआ था। एक सदी से भी अधिक समय बाद 78 सी में इंडो-स्किथी साम्राज्य उन्होंने फिर से उज्जैन पर आक्रमण किया। इस बार फिर से मालवा साम्राज्य विक्रमादित्य साम्राज्य के सम्राट विक्रमादित्य के पोते शालिवाहन से हार गए। इस जीत के बाद राजा शालिवाहन ने बाद में शालिवाहन युग या शक युग की स्थापना की। 12 बीसी में इंडो-स्किथी साम्राज्य कुषाण साम्राज्य के अधीन थे, फिर भी उन्होंने क्षत्रपों के रूप में शासन करना जारी रखा। 48 बीसी से 25 बीसी तक अप्रचार साम्राज्य उनका क्षत्रप बना गया। उनकी युद्ध और प्रशासन शैली, घोड़े की पीठ पर तीर चलाने के अलावा उन्होंने युद्ध की कुल्हाड़ियों, गदाओं, भालों, तलवारों, ढालों और व्यक्तिगत सुरक्षा, स्केल कवच जो चमड़े और धातु की परतों से बना होता था, और हेलमेट का भी इस्तेमाल किया। उनके चलते रहने की सामूहिक क्षमता और फुर्तीली घुड़सवारी सेना की वजह से उन्हें अजेय कहा जाता है। उन्होंने ग्रीक बैक्टीरिया साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली का अनुसरण किया और प्रत्येक के प्रबंधन करने के लिए क्षत्रपों या राज्यपालों को नियुक्त किया। ये क्षेत्र थे उत्तरी क्षत्रप, जो 7 बीसी से 214 बीसी तक शासन किया। उनकी राजधानी पाकिस्तान में सियालकोट, जिसे पहले साकला कहते थे, और उत्तर प्रदेश में मथुरा थी। उनके पहले राज्यपाल हगमाश थे, जो अंतिम वनस्पर थे। उनके पहले हिंद, ग्रीक साम्राज्य और मथुरा के मित्र राजवंश आए थे। उनके बाद कुषाण साम्राज्य आया था। दूसरा, पश्चिम क्षत्रप। उन्होंने 35 सी से 405 सी से तक शासन किया। उनकी राजधानी मध्य प्रदेश में उज्जैन और गुजरात में भरूच
जिसे पहले बरी गाजा कहते थे थी। उनके पहले राज्यपाल हिगारक थे और अंतिम रुद्र सिंह तृतीय थे। उनके पहले मालवा साम्राज्य, बरकाबलिक साम्राज्य आया था। उनके बाद गुप्त साम्राज्य आया था। अपरचा राजा, उन्होंने 15 बीसी से 50 सी तक शासन किया। उनकी राजधानी पाकिस्तान में बाजौर थी। उनके पहले राज्यपाल विजयमित्र थे और अंतिम शासन थे। उनके पहले यह अश्वक जनजाति का क्षेत्र था। उनके शासनकाल के प्रमुख निर्माण, पहली शताब्दी सी के पहले दशक के मथुरा लाइन कैपिटल, जो अब ब्रिटिश संग्रहालय में है। पश्चिम क्षत्रपों द्वारा निर्मित जुन्नार में 124 सी की मनमोदी गुफाएं। मगध साम्राज्य कण्व राजवंश 75 बीसी से 30 बीसी तक रहा। वहां की राजधानी बिहार में पटना, जिसे पहले पाटलिपुत्र कहते थे, और मध्य प्रदेश में विदिशा थी। वासुदेव कर्ण यहां के पहले राजा थे और सुशर्मन अंतिम राजा थे। यहां के राजा भारतीय उपमहाद्वीप मूल के निवासी थे, हिंदू धर्म को मानते थे और संस्कृत उनकी भाषा थी। मगध साम्राज्य कण्व राजवंश के पहले मगध साम्राज्य शुंग राजवंश आया था। मगध साम्राज्य कण्व राजवंश के बाद आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश आया था। मगध साम्राज्य शुंग राजवंश के अंतिम शासक देवभूति को उनके मंत्री वासुदेव ने उखाड़ फेंका, जिन्होंने 75 बीसी में मगध साम्राज्य कण्व राजवंश की स्थापना की। सुशर्मन कर्ण वंश के अंतिम राजाओं में से एक थे। वह अपने मंत्री बाली द्वारा मारे गए और आंध्र साम्राज्य सातवाहन राजवंश द्वारा राज्य पर कब्जा कर लिया गया था। इसके साथ ही इस सीरीज का ये चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।